मथुरा झील को चारों ओर से घेरने वाला घना अंधेरा, हवा अनकही आशंकाओं और चिंताओं से भरी हुई है। देवकी और वासुदेव, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, ठंडी पत्थर की दीवारों के खिलाफ खुद को संभालते हैं। अचानक एक चकाचौंध दिव्य प्रकाश फूटता है, जो दमनकारी निराशा को चकनाचूर कर देता है। कारागार कक्ष एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ है, एक परालौकिक चमक। आकाशीय आश्चर्य के क्षण में कृष्ण का जन्म होता है। उनका आगमन चमत्कारी प्रकाश द्वारा घोषित किया जाता है। रात के आवरण में वासुदेव यमुना में प्रवेश करते हैं, शिशु कृष्ण को अपनी बाहों में लिए हुए। नदी उमड़ती है, उसकी धाराएं वासुदेव के दृढ़ कदमों के खिलाफ एक निर्दयी धारा है। हर कदम नदी के गुस्से के खिलाफ एक लड़ाई है, फिर भी उसका संकल्प अटूट रहता है। पानी घूमता है, उसे निगलने की धमकी देता है, लेकिन उसका विश्वास किसी भी तारे से अधिक चमकता है। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरता है, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह और गहरा उतरता है। एक अकेला व्यक्ति उग्र नदी का विरोध करता है, उसका कीमती माल सुरक्षित है। भोर के आकाश के नीचे वासुदेव गोकुल में यशोदा के घर पहुंचते हैं। वासुदेव धीरे से शिशु कृष्ण को यशोदा के द्वार पर रखते हैं। हवा में एक मूक वादा लटका हुआ है। यशोदा दरवाजा खोलती है, उसका चेहरा शुद्ध अदम्य खुशी से चमक उठता है। यशोदा शिशु कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आवाज प्यार से भरी थी। यशोदा के घर के अंदर कृष्ण और उसके शरारती दोस्त मक्खन की ओर चुपके से बढ़ते हैं। उनकी आंखें चंचल इरादे से चमक रही हैं। चंचल हाथों से कृष्ण मक्खन पकड़ते हैं। एक विजयी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह मीठे इनाम का आनंद लेते हैं। शोर सुनकर यशोदा मैया दौड़ती हुई आती हैं। उनकी आंखों में झुंझलाहट और स्नेह का मिश्रण चमक रहा है। गोकुल के घर में हंसी और चंचल डांट का बवंडर शुरू हो गया। पीछा शुरू हो गया। चमकीले वृंदावन के सूर्य के नीचे हंसी की एक सिम्फनी गूंजती है, क्योंकि कृष्ण और उनके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी युवा ऊर्जा स्पष्ट होती है। हवा खुशी से कंपन करती है। एक मूर्त खुशी समूह से विकीर्ण होती है, क्योंकि वे अपना खेल शुरू करते हैं। कृष्णा की आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने दोस्तों को उनके खेल के केंद्र में ले जाता है। प्रत्येक आंदोलन लापरवाह परित्याग से भरा है। वृंदावन की भावना उनकी निर्दोष खुशी को गले लगाती है। पेड़ों से धूप की किरणें छनकर खुशी के दृश्य पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं, जिससे उनकी चंचल बातचीत उजागर हो रही है। वृंदावन का सार उन पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, जो शुद्ध निर्दोष आनंद के वातावरण को बढ़ाता है। वृंदावन वन में कृष्ण धीरे से गायों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति शांत वातावरण को शांत परिदृश्य पर डालती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन पेड़ों के माध्यम से नृत्य करती है, जो भी सुनता है उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रकृति और देवत्व का एक सिम्फनी। मंत्रमुग्ध होकर गायें कृष्ण के चारों ओर एकत्रित होती हैं। मोहक संगीत से आकर्षित होकर उनकी आंखें शुद्ध भक्ति को दर्शाती हैं। वन में कृष्ण की बांसुरी की धुन शांति का जादू बुनती है, जो मनुष्य, प्रकृति और दिव्य को एकजुट करती है। रात का अंधेरा गोकुल को ढकता है, रहस्यों और खतरों को छुपाता है। एक धोखेबाज आकृति पुतना एक माँ के रूप में भेष बदलकर शांतिपूर्ण गांव में घुस जाती है। उसकी आंखें एक भयावह उद्देश्य से चमकती हैं, जो कृष्ण को खोजने का इरादा रखती हैं। उसे पता नहीं था, लेकिन मासूम दिखने वाले बच्चे से दिव्य शक्ति निकलती है। कृष्ण दिव्य शक्ति के साथ आसन्न खतरे का सामना करने की तैयारी करते हैं। इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि राक्षसी अपने इच्छित शिकार के करीब आती है। यमुना के तट पर कृष्ण खेलते हैं। पानी पर धूप नाचती है। उससे मासूमियत और खुशी झलकती है, क्योंकि वह बहती नदी के पास खेलता है। जैसे ही कृष्ण रुकते हैं, एक सूक्ष्म बदलाव होता है। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसे यमुना में एक बदलाव महसूस होता है। एक अदृश्य खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब एक गुप्त खतरा रखती है। कृष्णा का चंचल स्वभाव फीका पड़ जाता है। उसकी जगह एक केंद्रित तीव्रता आ जाती है। यमुना के किनारे कृष्ण राक्षस कालिया का सामना करते हैं। नदी गहरे ऊर्जा से उबल रही है। युद्ध तेज हो जाता है। दिव्य शक्ति का एक बवंडर सर्पीन क्रोध के खिलाफ। कालिया तड़पता है,
तराजू चमकता है क्योंकि कृष्ण की ताकत प्रबल होती है, सांप को दबा